एक केतली पानी मैंने कप में डाला, उसी पानी को मैंने चम्मच में डाला, उसी पानी को मैंने ग्लास में डाला, उसी पानी को मैंने सुराही में डाला और उसी पानी को ही मैंने कटोरी में डाला। पानी तो एक है जिसका अपना कोई आकार नहीं, समझना इस बात। पानी तो वो एक है जिसका अपना कोई आकार नहीं। ऐसे ही परमात्मा तो वो एक ही है, पर मैंने उसको पिता में डाला, माता में डाला, पुत्र में डाला, पति में डाला। जब मेरे सामने भी कई घड़े आए तो मैं उसके अंदर फूंक मारता गया और जैसे उनको फूंक लगती गई मेरी सत्ता उनको मिलती गई। मेरी सत्ता, मैं उनको क्या दे रहा हूं? सत्ता। सत्ता मीन्स ताकत। फिर मैं उनसे क्या ले लेता हूं? फिर मैं उनसे क्या ले लेता हूं? आज नरेंद्र मोदी को हमने ताकत दे रखी है, कुछ दिनों बाद हम उससे वो ताकत ले लेंगे, खत्म। ताकत दी हमने, ताकत ली हमने। आज हमने क्या दे रखी है उसको? ताकत। कल हमसे उससे क्या ले लेंगे? तो जो सत्ता है उस केतली ने चम्मच को, कटोरी को, ग्लास को, सबको एक ही तरह का तत्व दिया कि अलग अलग दिया? एक ही तरह का दिया। ठीक। अब मैं क्या करता हूं कि इतने बड़े भगोने के अंदर मैं चम्मच से उसका तत्व ले लेता हूं, कटोरी से उसका तत्व ले लेता हूं, ग्लास से उसका तत्व ले लेता हूं। ठीक। हर बर्तन में से मैं अपना अपना तत्व निकाल लेता हूं। वो तत्व सारा एक जगह क्या हो गया? तो क्या तत्व का नाश है? मिटा क्या है? रूप। मिटा क्या है? रूप। तत्व एज इट इज। तत्व गया संसार से, तत्व एज इट इज है। ऐसे ही जब मैं सुनियार की दुकान पर जाता हूं तो वहां चूड़ी भी है, पाजेब भी है, नेकलेस भी है, ईयर रिंग्स भी है, नोज पिन भी है, सब कुछ है वहां पर। तो वो क्या दिखाई, जो दिखाई दे रहे हैं वो आकार। ठीक। फिर अब मेरे को लॉकडाउन में चलानी नहीं है सुनार की दुकान, तो मैं किस लिए सजा के बैठा हूं? मैं सबको मेल्ट कर देता हूं। अब इतना सारा सोना पिघल के तरल हो गया। अब ढूंढो इसके अंदर में से क्या मिट गया? रूप मिट गया। बाकी क्या सोना खत्म हो गया संसार से? सोना तो नहीं। फिर तुम क्यों ये अज्ञानता वाली बात करते हो? हमारे पिताजी ना छोड़ के चले गए, हमारा भाई ना हमें छोड़ के चला गया। कहां छोड़ के चला गया? तत्व कभी संसार से जाता नहीं है, केवल आकार बदलते रहते हैं। ये लक्षण मैंने तुम्हें उस दिन भी बताए थे, अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप। अस्थि, भाति और प्रिय जो है ये आत्मा के लक्षण है, और नाम और रूप, ये 5 चीजों से जगत तुम्हें दिखाई देता है। पर ये किसकी सत्ता से चलता है? जगदीश की सत्ता से चलता है। इसलिए तुम्हारी जो आरती बनती है वो कभी नहीं बनती कि ओम जय जगत हरे, क्योंकि जगत रूप है जो इन आंखों को दिखाई देता है। वो एक दिन मिट जाएगा, जगत क्या हो जाएगा? पर जिसने समय से ये ज्ञान नहीं लिया वो हाथ मलता रह जाएगा, रोता रह जाएगा। नहीं, वो किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है? जगत को। पर वो जो जगत का प्रतिबिंब है वो जगदीश की वजह से दिख रहा है। सब भूत प्राणियों में, सब भूत प्राणी जो है, भूत क्या होते हैं? जो तुमने तो मैंने भूत देखा, भूत माने शक्ल, भूत माने स्ट्रक्चर, भूत माने भौतिक यानी फिजिकल। मैंने उसको देखा, तो इसको कहते हैं भूत। और भूत प्राणी कौन होते हैं?
जो अभी तुम्हारे अंदर प्राण चल रहे हैं, तो तुम क्या हो? भूत प्राणी। तो सब भूत प्राणियों में मेरी ही सत्ता है। सब भूत प्राणी मुझ में ही समा जाते हैं। ये पढ़ना गीता में, अगर जिसने ध्यान से नहीं पढ़ी गीता, पर गीता हम लोग कैसे पढ़ते, बस एक मेरा नियम है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सब भूत प्राणियों में मेरी ही सत्ता है और सब भूत प्राणी मेरे में ही समा जाते हैं। यानी गिलास, चम्मच, कटोरी, इन सबको मैंने ही जल भरा है और फिर एक दिन ये जल मैं वापस भगोने में ले लेता। फिर मैंने क्या गुनाह किया बता? उनके अंदर जल डाला किसने? उनसे वापस लिया किसने? राजू ज्वेलर्स ने इतने सारे आकार बनाए, अब लॉकडाउन में नहीं चलती दुकान, तो उसने सारा मेल्ट करके रख दिया। आज कितनों की दुकानें आप देखो बंद पड़ी हैं, तो सारा सामान समेटा समेटी करके रख दिया। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि वो चीज है नहीं। तुम कैसे कहते हो कि पिता है नहीं, भाई है नहीं, भाभी है नहीं? है नहीं है तो, लेकिन उनका रूप मिट गया है। मैंने किससे प्यार किया? मैंने किसको पक्का किया? लेकिन अस्थि है। जैसे सोना कभी खत्म नहीं होता, जल कभी खत्म नहीं होता, इस तरह से तत्व का कभी नाश नहीं। अस्थि के बाद प्रिय, हमें प्रिय भी है। प्रिय है कि नहीं है वो बताओ? चाहे वो रूप में नहीं है, पर हमें प्रिय तो है। आज भी अगर हमें भगवान ऑप्शन दे तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे वाले को वापस भेज दे। प्रिय है ना हमको, प्रिय में प्रिय प्राण है। तो अस्थि, भास्ति माने दिखाई भी देता है, और प्रिय माने वो हमें प्रिय में प्रिय। अगर हमें ऑप्शन दी जाए तो तुम किसको मांगोगे? वही जो तुम्हारे चिंतन में चलता है। लेकिन रूप मिट गया, अब वही रूप नहीं बन सकता। बन सकता है? हम ही तुम्हें कहते हैं एक पराठा तुमने बनाया, चलो सेम एज इट इज मेरे को उतने ही उसके अंदर ब्लैक डॉट्स होने चाहिए, उतने ही उतना घी लगाना चाहिए, उतने रेशियो का मुझे, उतने उसके अंदर आलू जाने चाहिए, उतने उसके अंदर धनिया के पत्ते जाने चाहिए। बन सकता है सेम आलू का पराठा? नहीं बन सकता। जब तुम सेम रूप नहीं दे सकते, सेम एज इट इज सूट की सिलाई नहीं कर सकते, सेम एज इट इज फ्रॉक नहीं सिल सकते, तो फिर वही सेम रूप कैसे बन जाएगा? फिर समझो, सब भूत प्राणियों में मैं ही हूं, और सब भूत प्राणी फिर मिलकर मुझ में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। जल से ही समुद्र है, जल से ही उसकी लहरें, जल से ही उसकी बूंदें, जल से ही उसके बुदबुदे, और वापस जब उछाले मार मार के वापस वो किस में विलीन हो जाता है? जल। तो क्या अभी समुद्र में जल सूख गया है? जल तो है, पर वो जो लहर जिसने मुझे भिगोया, अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर लिख पाई है, लेकिन जब पुलिस देखने आई तो अब मैं पुलिस पूछे बताओ इसमें से कौन सी लहर है। अगर आज तुम एक सर्च वारंट भी निकालो और इतने बड़े भगोने में से चम्मच, कटोरी, गिलास शिकायत करे इन्होंने मेरा पानी ले लिया, तो पुलिस के इसमें से ढूंढ ले अपना पानी कौन सा। ढूंढ लोगे? ढूंढ लोगे? नहीं ढूंढ सकते। तो ये है माया, ये मोहिनी माया है जिसमें परमात्मा हमारा सिर चकरा के रख देता है। लेकिन इतना ही जान लो, मुझसे वो सत्ता चलती है, मैं उनको सत्ता देता हूं। समझ गए? अब स्वप्न में, जब स्वप्न तुम देखते हो तो उसी खटिया पे तुम लेटे रहते हो, 6 फुट की खटिया, 6 फुट के पलंग पे तुम लेटे रहते हो, वहीं पे तुम हिमालय पर्वत बना देते हो। ठीक है, जब आंख खोलते हो तो हिमालय पर्वत होता है? नहीं होता। तो कहाँ चला जाता है? आप सोच के देखो, माउंट एवरेस्ट की चोटी तुम घर पे ले आते हो स्वप्न, जब सो रहे हो, ठीक है ना? तो तुम तब तक सो रहे थे। अगर तुमने रूपों से प्यार किया है तो रूप को सत्ता किसने दी? तुमने ही सो सत्ता दी। लेकिन अभी तुम जाग गए हो, तो ना हिमालय पर्वत है,
ना उस पर चलने वाली बकरी है, ना उसके सींग है, ना उसने कहीं पे जाके पॉटी की है, ना मुझे वो पॉटी साफ कर दी। खत्म ना। तो फिर मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? तेरे बाप का चारा खाती है। सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जैसे मैंने आंख खोली तो ना हिमालय पर्वत है, ना बकरी है, ना उसके सींग है, ना उसकी पॉटी है, ना मेरा कोर्ट में कोई केस चल रहा है। सिर्फ सत्ता से ही मैंने इमेजिन करके कई सारे भूत प्राणी बना लिए, और फिर वही भूत प्राणी जब मेरी आंख खुली, आज तुम ज्ञान में आए हो, तब तुम्हें समझ आया क्या कि रूप मिटने वाले हैं। मुझे रूपों के पीछे नहीं भागना। नहीं, हम सब किसके पीछे भाग रहे थे? नाम और रूप के पीछे। नाम और रूप ये इनका नाश है, पर अस्थि, भास्ति और प्रिय ये तीन सत्य नहीं, तीन सत्य हैं कि नहीं? अब अज्ञानी मनुष्य क्या करता है? अज्ञानी मनुष्य जो है इतना बड़ा अपराध लेता है, उसमें सूरज का प्रतिबिंब देखता है तो सूरज का प्रतिबिंब पकड़ने की कोशिश करता है। सूरज है, इसमें कोई डाउट नहीं कि सूरज नहीं है, पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य नहीं। सूर्य का अक्ष किसके अंदर दिखाई दे रहा है? उस पानी में दिखाई दे रहा है। ऐसे परमात्मा का नूर तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है, पर तुम कौन हो? मेरा शरीर ही भगवान है, मेरे 8 हाथ निकल आए, जीभ बाहर निकल आए, और मैं ऐसे ऐसे टांगों का नाश कर लूं, फिर मैं शिव की तरह तांडव कर लूं। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम शरीर को भगवान मान रहे हो, तो शरीर किसी का भी भगवान नहीं है। बस शरीर को धारण किसने किया है? भगवान। अब तुम अपनी मर्जी से, हम सोचो कि तुमको कहीं तुम्हें अपने शादी में जाना, हम तुम्हें फटा हुआ सूट दे दें, अरे तुम्हें तो यही पहनना है, तो तुम क्या हो गए? क्यों? मैं बुटीक से नया सूट लेकर आई हूँ, वो पहनूंगी। तो परमात्मा भी युगे युगे फंक्शंस में जब जाता है तो कपड़े बदल बदल के जाता है, उसकी कपड़े में आसक्ति नहीं है, पर तुम्हारी तो कपड़े में क्या हो जाती है? कपड़ा क्या है? रूप है, तुम्हारी उसमें आसक्ति हो जाती है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो तुम उसी रूप को फिर चाहते हो कि वही रूप मेरे को दिखाई दे, लेकिन वो सारा जल भगोने में क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया। अब उसमें से तुम अपने हिस्से का जल नहीं निकाल सकते। अगर ज्ञानी हो तो पूरे भगोने से प्यार करो, पूरे भगोने को प्रेम करो कि नहीं, अब जो है जिस रूप से हम प्रेम करते थे वो परमात्मा से मिलकर एक हो, और अब मुझे फिर वो सर्व से प्यार करता है। जब जीसस क्राइस्ट को गिलेट होके जा रहे थे तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा कि भगवान, जब हमें तुमको देखना होगा, तुमको प्यार करना होगा, तो कैसे करेंगे? बोला, जब कोई भूखा देखना उसको भोजन करा देना, जब कोई प्यासा देखना उसको पानी पिला देना, जब कोई नंगा देखना उसको कपड़ा पहना देना। इतने रूपों में मैं ही तो फैल गया हूँ। अभी कल बारिश हुई है कि नहीं? कल बारिश हुई है, तो अब ये पानी वापस चला गया होगा? कहाँ गया फिर वो पानी? नदी नालों में भी गया और मिट्टी में समाहित हो गया, फिर ये मिट्टी वाला पानी कहाँ गया? अब कल तुम एक तरबूज खरीद के लाना, वो पानी कहाँ आया होगा? उसके अंदर है। अल्टीमेटली फिर वो तरबूज काट के जब तुम खाते हो तो पानी किसके अंदर चला जाता है? तो तुम कैसे कह सकते हो कि वर्षा का जल चला गया? कभी जाता ही नहीं। वर्षा का जल जब एक बार धरती पे आ जाता है तो वो वनस्पति को पुष्ट कर देता है। फिर वनस्पति की तोरी, ककड़ी, टिंडा, खीरा, मूली, इन सब के अंदर वो पानी क्या हो जाता है? समाहित हो जाता है, उनको हरा भरा कर देता है। ऐसे ही जब एक बार तत्व उत्पन्न है, तत्व को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है। तत्व एक बार बना है वो रहेगा ही रहेगा, बाकी वो क्या करता है? अपने रूप ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वो चेंज कर लेता है अपने आप को, पर वो रहता ही रहता है, वो जाता कभी नहीं है संसार से। तो ऐसे कभी वर्ड्स मत यूज करना, हमारा फलाना हमें छोड़ के चला गया, हमारा ये छोड़ के चला गया, इसलिए मेरे को रोना आता है, मैं क्या करूं? अरे रूप तो बदलेगा ही बदलेगा। एक सोफे में भी आसक्ति रख लो और तुम 6 महीने के लिए चली जाओ बाहर स्विट्जरलैंड, घर आओ तो सोफे का सोफा कम बेड बनवा दे अगर बच्चे, तो तुम तो गला फाड़ फाड़ के रो।
मेरा माँ का सोफा, मेरे दहेज का सोफा, कहाँ कर दिया सोफा? बोला मम्मी यही तो सोफा है। बेटा वो ये सोफा कहाँ है, इसको तो तुमने पैर लगा दिए तो तुम बड़ा हो गया। बच्चे कहे अरे तो कुछ बढ़ाया हमने, घटाया थोड़ी। नहीं नहीं भाई, ब्राउन कलर वाला सोफा होना चाहिए, तेरी माँ की निशानी थी, क्या कर दिया तुम लोगों ने। सोच के देखो, सोफा वही, लकड़ी वही, सब कुछ वही, उसके रूप को क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब तुम्हारा ही वाला तुम्हारे साथ बैठ के ज्ञान भी सुन रहा होगा, तुम तो कौन है, तो लेडीज है, मेरा तो जेंट्स से प्रेम था, ये तो लेडीज है। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस में वो रूप परिवर्तन हो गया। जब वर्षा होती है तो भगवान चुन चुन के थोड़ी देता है कि थोड़ी बरसात से वंदना पे करूँ, क्योंकि उसने मेरे पर शिवरात्रि में बड़े सारे लोटे डाले थे, इसके ज्यादा डालूं, सुदेश पे थोड़े कम डालूं, नवीन पे थोड़े ज्यादा डालूं। ऐसे थोड़ी है, बरसात तो क्या होती है, एक बराबर होती है। अब उसमें से रिसीविंग माइंड किसका कितना है, किसने कितना कितना जल रिसीव किया, उतना ही वो फलीभूत हो। ऐसे ज्ञान गुरु सबको बराबर सुनाता है, कौन कितना कितना ज्ञान अपने अंदर एक्सेप्ट करता है और फिर उसके अंदर से कितनी हरियाली आती है ये तो उसको ही पता है। कोई लोग ज्ञान में बैठे बैठे सो जाते हैं, जैसे सत्संग शुरू होता है सो जाते हैं, जैसे सत्संग खत्म होता है कैसे पता, तो पता लग जाता है एकदम, फिर जाके सोच के देखो, इसका मतलब उन्होंने उस जल को रिसीव नहीं करना। अभी सूरज की रोशनी आ रही है पर पलंग के नीचे देखो अंधेरा है। ऐसा नहीं है कि रोशनी है नहीं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं है और इसने अपने आप को ढक लिया, इसलिए वहां पर रोशनी नहीं जा रही। अब वहीं पे आप देखो चूहों का निवास स्थान कहाँ होगा, उसके नीचे, खुले में नहीं आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि यहाँ रोशनी में चूहा कभी नहीं आएगा। कहाँ आएगा, अंधेरे। कॉकरोच, सांप, बिच्छू, ये सारे कहाँ दिखेंगे तुम्हें, अंधेरे। जब तुम रात को लाइट ऑफ कर देते हो तो इनका ट्रैफिक फिर चालू हो जाता है। तो अंधकार में विकार है, रोशनी में चूहे, केंचुए, बिच्छू, ये सब के सब छिप जाते हैं। अभी हैं यहाँ पर, ये भी ज्ञान सुन रहे होंगे, नहीं तभी हिम्मत नहीं कर रहे बाहर आने, हैं यहीं पे बहुत है हमारे यहाँ, थोक के भाव, ये सब ज्ञान सुन रहे होंगे, पर आते क्यों नहीं सामने, आएंगे। प्रकाश है भाई, प्रकाश के अंदर विकार आएंगे ही नहीं। गुरु के सामने बैठ जाओ, फिर तुम हाय हाय हुजी ठाठा मस्ती कुछ करके दिखाओ, कर ही नहीं पाओगे, गुरु करने ही नहीं देगा। और वहीं तुम्हारे सामने शास्त्र पढ़ रहे, गीता, भगवत गीता, पुराण, बाइबल, अब उसके सामने तुम चाहे कैसे भी बैठ रहे हो, ऐसे करके बैठ रहे हो, ऐसे करके सो रहे हो। नहीं, टीवी पर रामायण आती, सबने कैसे कैसे देखी है बताओ। रामायण को कोई सच भगवान थोड़ी जानता है, कोई चाय की चुस्कियां भर रहा है, नहीं, कोई पराठे तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, उसका जितना रावण का गुस्सा बढ़ेगा तुम पराठे और गप गप करके खाओगे। तो उसमें भाव कहाँ है तुम लोग लेंगे। रामायण चल रही है, राम का चरित्र चल रहा है, तो कोई उल्टा लेट के टांगे मार मार के देख रहा है उसको, नहीं, कोई देखते देखते उबासियां भर रहा है। वहां बेचारी सीता उठ रही है, रावण उठा के ले जा रहा है, तुम अपना आराम से टेलीफोन पे भी लगे हो साथ साथ। तो रामायण में भाव नहीं रखा ना, इसलिए बोला चेतन गुरु होगा, उसके सामने जरा तुम हिल के दिखाओ, हिले नहीं पाओगे, क्योंकि गुरु को इतना अट्रैक्शन होता है, वो अपनी वाणी में इतना अट्रैक्ट कर लेगा तुमको, तुम्हारा इतना सा भी ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। कोई तुम्हें हिलाएगा भी तो इसको सुनने देते, उसकी बात ही नहीं सुनोगे। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो रामायण भी चली, बेचारे मोदी ने तुम्हारे लिए महाभारत भी चलाई, रामायण भी चलाई, लेकिन उसको भी तुम देख लो, कैसे देखा तुमने। यहाँ भले तुम लोग ने सुनी है तो वो तुम्हारे सामने वो रिवर्स हो गई होगी, तो तुम्हें थोड़ी समझ आ गई होगी। अदरवाइज तो तुम देखो उस 1 घंटे में, आधे घंटे में हम अपने साथ में काम भी लेके बैठ जाते हैं ऑफिस के, कोई लोग ऑफिस के काम लैपटॉप लेके बैठ जाएगा, कोई क्या लेके बैठ जाएगा, तो बस नाम के लिए कि हम महाभारत देख रहे हैं, हम रामायण देख रहे हैं, और उसमें से सीख क्या रहे हो उसके। इसीलिए 8 दिन तक हमारे अंदर अंधकार ही है। सूरज तो निकल गया पर मेरे अंदर प्रकाश क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है प्रकाश में आने का।
मैं अपने दुख से ही खुश हूँ। वैसे कहता हूँ मेरे दुख दूर करो भगवान, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को शक्ति दो। अरे तो आ तो देना, आ तो तेरे को पहले दिन ही हम शक्ति दे दें, पहले दिन तेरे को समय दे दें कि तेरी शक्ति गई कहाँ? व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चेष्टाओं के अंदर तुम्हारी शक्ति चली जाती है। अदरवाइज तो आप देखो क्या मिटा? रूह। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तुम बार बार एक ही लाइन रटते रहो, हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा क्या होगा? अरे तब क्या हो जाता? तब कौन सा तुम सारा दिन उनके साथ बैठते थे? तुम कितनी बार चले जाते थे उन लोगों के पास? कितना तुम कर लेते थे? तब अगर वो कहे तो कहते थे अब हम भी तो नहीं आ सकते ना अपने घर परिवार से, अब हमारा भी तो अपना परिवार है, अब हम भी क्या करें, अब ससुराल वाले हैं। सोच के देखो। लेकिन मनुष्य ये कहने से पीछे नहीं हटता कि देखो अब हमें छोड़ के चले गए। अब ये भी, अब भी ये समझो कि अब उनका टेक केयर कौन है? भगवान। मनुष्य अगर किसी की इतनी टेक केयर कर सकता ना, तो मनुष्य हमेशा आपस में चिपका ही रहेगा। तो जब वो परमात्मा को पुकार करता है तो परमात्मा उसको अपनी शरण में ले लेता। और सबसे अच्छी देख रेख इसकी कौन कर सकता है? परमात्मा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य तो है बिजी, सत्संग में ही नहीं आ सकते। तुम सत्संग में जरा सी बारिश बन जाए, पहले तुम लोग, तुम्हारे अंदर डमरू बज जाता है, भैया बारिश है बारिश है बारिश है, नहीं जा रहे नहीं जा रहे नहीं जा रहे। सोच के देखो, एक बारिश तुमको हिला के रख देती है, एक बारिश तुमको गिरा देती है, तो तुम मेरी टेक केयर कैसे करोगे? पर अभी रोते हो, अरे अरे फलाना मुझे छोड़ के चला गया, फलाना ये कर गया, फिर अभी तो ये नहीं किया था, अभी तो कम से कम ये देख लेता। क्यों देख लेता भाई? देखने के लिए तुम कम बैठे हो, तुम ही देखो अपनी लीला, अपनी रामलीला, अपनी माया खुद ही देखो। उसको तो भगवान ने अपनी शरण में लिया, बहुत अच्छी बात। उठते बैठते सोते जागते परमात्मा के शुक्राने गाओ कि भगवान तूने जो किया बहुत अच्छा, तूने रूप मिटाया है, बाकी तो वो हमारे अंग संग में कैसे? उनके गुण हमारे अंदर है, उनकी बातें हमें याद है। जब वर्षा की बूंदे पिंडे में गई, तोरी में गई, घास में गई, ऐसे ही जब हम उन लोगों का साथ करते हैं तो क्या तुम उनकी बातें भुला सकते हो? भुला सकते हो? बताओ। तो उन बातों के रूप में, उन विचारों के रूप में, उस रूप में वो हमारे साथ हैं। मिटा तो क्या है? रूप। मिटा तो रूप है, और रूप तो किसी का भी नहीं रहेगा। तुम आटा गूंदोगे भी शाम को जाके, लोइयां बनाओगे, रोटी बनाओगे, एक से दूसरे का रूप क्या हो रहा है? बदल रहा है। और थोड़े दिन बाद जब रात को खाना खा लोगे, सुबह तुम जाके संडास में उसको निकाल दो, खत्म। तो वो क्या है? रूप उसका क्या हो गया? बदल गया। लेकिन वो चीज कभी संसार से जाती नहीं है, हमेशा संसार में रहती है। ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, युगे युगे मेरे क्या परिवर्तन होते हैं? रूप परिवर्तन होते हैं। और अगर तुम मुझसे सच्चाई प्यार करते हो तो मुझे सत्संग में देखना, मुझे सत्संग में देखना, क्योंकि मनुष्य का, हर मनुष्य का, चाहे वो चोर है, चंडाल है, पापी है, पुण्य है, आखिरकार उसको भगवान के घर ही वास मिलता है। तो भगवान कहाँ बसता है? जहाँ सत्य परमात्मा की बात होती है वहां पे कौन बसता है? अगर तुम्हारा मेरे से इतना ही प्रेम है तो तुम आज नियम से, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, मुझको मिलने कहाँ जाना? और नहीं आ सकते तो मेरे लिए व्यर्थ का रोना मत। नहीं आ सकते हो तो मुझे मिलने कहाँ आना? सत्संग। और मेरे लिए व्यर्थ का रोगे तो रोने विलाप करने से तो मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बन गया रोना और भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना। अरे क्यों भाई भावुक क्यों हो रहे, इमोशनल क्यों हो रहे, रो क्यों रहे हो? आ जाओ ना मिलने के लिए, आ जाओ। अब तो मैं भगवान से मिलके एक हो गया हूँ, उस भगोने में मेरे दर्शन तुम कर सकते हो, मेरे तत्व के दर्शन कर सकते हो। पर तुम वापस से मुझे गिलास कटोरी में डालना चाहो तो मैं गिलास कटोरी में आने वाला नहीं हूँ। गिलास कटोरी में तो इतना सर होगा। और जब मैं समुद्र में मिलके एक हो गया, एक बूंद की क्या हस्ती है? और समुद्र, इसमें से कितने भी लोटे भर लो कम होने वाला नहीं। तो मैं तो हद से किस में आ गया हूँ? बेहद में आ गया हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी प्रमोशन हो गई।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस प्रमोशन में, पर तुम्हारा अंदर वाला जिसने कभी ज्ञान नहीं लिया, समझ नहीं ली, वो आज भी नाम रूप के पीछे भटक रहा है। भटको नहीं, तुमने भी एक दिन, तुम्हारी भी कटोरी गिलास सुराही में से एक दिन ये तत्व मेरे में ही विलीन हो जाएगा, कोई पहले तो कोई बाद। ठीक, क्या बोलते हो?